बात करते हैं राजस्थान की, क्योंकि वहां की भी 7 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए सियासी बिसात बिछनी भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने सभी 7 सीट पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। बीजेपी भी 7 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। आरएलपी ने अपने दबदबे वाली खीवसर सीट पर उम्मीदवार का ऐलान किया है। अब इस सीट पर कनिका बेनीवाल को टिकट दिया गया है। कनिका बेनीवाल नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल की पत्नी है। खीवसर सीट पर बेनीवाल का दबदबा अभी भी कायम है। खीवसर सीट पर बीजेपी ने जहां अपने पूर्व प्रत्याशी रेवंत राम डांगा पर ही विश्वास जाहिर किया है, वहीं खीवसर में उपचुनाव को लेकर के जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने बड़ा स्टेटमेंट इसी बीच दिया। बेनीवाल ने कहा है कि अगर खीवसर हार गए तो लिखा जाएगा कि राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी मिट गई है। बेनीवाल ने बुधवार को नागौर स्थित अपने आवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की बैठक बुलाई, जिसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को खीवसर से टिकट दिलवा करके साबित किया कि हनुमान बेनीवाल के गढ़ खीवसर में कांग्रेस बीजेपी के लिए राह आसान नहीं रहने वाली है। वहीं कांग्रेस ने यहां इस बार प्रत्याशी बदलते हुए रतन चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा। यहां पर आरएलपी मुकाबले को त्रिकोणीय बना रही है। 7 सीटों पर प्रत्याशियों के ऐलान के साथ ही राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव को लेकर के सियासत गरमाई हुई है। इन 7 सीटों पर जो कांटे की टक्कर है उसे भी जरा देख लेते हैं। राजस्थान उपचुनाव में जिन सीटों पर कांटे की टक्कर होने वाली है वो इन्फॉर्मेशन आपके सामने ये देखिए। बीजेपी से राजेंद्र भाबू को सीट इनकी झुंझुनू है। कांग्रेस की तरफ से इसी सीट पर है अमित ओला। ये इन दोनों के बीच में ये मेजर मुकाबला है जो देखने को मिलने वाला है। इसके साथ ही रामगढ़ की अगर बात करें तो वहां पर सुखवंत सिंह वर्सेस आर्यन जुबैर खान का के बीच मुकाबला होगा। दौसा में जगमोहन मीणा वर्सेस डीडी बैरवा के बीच मुकाबला। देवली में उनियारा राजेंद्र गुर्जर वर्सेस केसी मीणा के बीच मुकाबला होगा। इसके साथ ही सलूमपुर में शांता देवी वर्सेस रेशमा मीणा के बीच मुकाबला। 84 कारीलाल ननोमा वर्सेस महेश राउत के बीच जो है वो मुकाबला होने वाला है। खीवसर में रेवंत राम डांगा वर्सेस कनिका बेनीवाल जो कि आरएलपी की है, जिनका जिक्र अभी हम कर रहे थे। खीवसर सीट पर कांग्रेस ने हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी से गठबंधन नहीं करके खुद का जो उम्मीदवार है वो उतार दिया है। खीवसर सीट से सवाई सिंह चौधरी की पत्नी रतन चौधरी को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया। सवाई सिंह पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा में चले गए थे, लेकिन कांग्रेस ने उनकी पत्नी को उपचुनाव में टिकट दिया है। रतन चौधरी डॉक्टर रह चुकी है। भाजपा नेता सवाई सिंह चौधरी की पत्नी रतन चौधरी को टिकट मिलते ही बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। बीजेपी और कांग्रेस समेत बीएपी और आरएलपी ने अपने अपने योद्धा मैदान में तैनात कर दिए। मतदाताओं को लुभाने के लिए सभाओं के आयोजन शुरू हो चुके हैं। दिग्गज नेता लगातार दौरे पर निकल रहे हैं। रूठे नेताओं को और मतदाताओं को मनाया जा रहा है। प्रतिद्वंदी को हराने के लिए साम दाम दंड भेद सारे नुस्खे अपनाए जा रहे हैं। झुंझुनू में बीजेपी ने राजेंद्र भाबू और कांग्रेस ने सांसद ब्रजेंद्र ओला के बेटे अमित ओला को चुनावी मैदान में उतारा है। यहां पर पूर्व मंत्री राजेंद्र गूढ़ा इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में जुटे हुए हैं। दौसा में बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। दौसा में बीजेपी ने भजन लाल सरकार के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा पर दांव खेला है। वहां कांग्रेस ने दीनदयाल बैरवा को उनके मुकाबले के लिए खड़ा किया है। आपको अब जरा दिखाते हैं कि इन 7 सीटों पर पिछली बार किसका कब्जा रहा है। झुंझुनू में किसका कब्जा रहा, यानी अलग अलग सीट पे झुंझुनू में कांग्रेस फतेह कर गई इस सीट को पिछली बार। वहीं रामगढ़ में भी कांग्रेस का कब्जा रहा। दौसा की सीट भी कांग्रेस के नाम चली गई थी 2023 में। देवली उनियारा में कांग्रेस के नाम ये सीट थी। सलूम्बर बीजेपी के नाम। 84 में बीएसपी के नाम। 84 में जो है बीएसपी के नाम ये सीट रही है। एक सीट की बात कर रहे हैं तो ये जो है पूरा ये मुकाबला बड़ा बिखरा हुआ सा नजर आ रहा है। लेकिन इस बार किसका दाव काम आता है ये देखना दिलचस्प रहने वाला है। टोंक की देवली उनियारा में बीजेपी ने पूर्व विधायक राजेंद्र गुर्जर को टिकट दिया है। वहां कांग्रेस ने उनके मुकाबले कस्तूर चंद मीणा को उतारा है। अलवर की रामगढ़ सीट पर कांग्रेस ने सहानुभूति का दाव चलते हुए अपने दिवंगत विधायक जुबैर खान के बेटे आर्यन खान को टिकट थमाया। वहीं बीजेपी यहां पर सुखवंत सिंह पर भरोसा जाहिर कर रही है। इन दोनों ही सीट पर भी बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। उदयपुर की आदिवासी बाहुल्य सलूम्बर सीट पर बीजेपी ने सहानुभूति वाला एक कार्ड खेला है। यहां अपने दिवंगत विधायक अमृतलाल मीणा की पत्नी शांता देवी को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने उनके मुकाबले मीणा जाति की ही रेशमा मीणा को उम्मीदवार बनाया। सलूम्बर में भारत आदिवासी पार्टी ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। यहां उसने जितेश कटारा को एक बार फिर से मौका दिया है। जितेश ने पिछली बार यहां से तकरीबन 51,000 वोट हासिल किए थे।